प्रश्न नंबर 5। प्रश्न को एकदम ध्यान से, आराम से, अच्छे से आवाज के साथ बताएगा। और तुम लोग आवाज आता नहीं यहां तक। अच्छा संदीप सुना। रुक जा रुक जा रुक जा, पहले हम बना देते हैं 2 मीनार प्रश्न के आधार पे, ठीक है। मीनार ये लड़के बड़ा खतरनाक है। चिमनी देखे इधर, प्लांट की चिमनी, प्लांट का चिमनी देखी है? किसका मीनार? कुतुब मीनार देखी है? टावर देखिए, टावर, हाँ वही समझो एक मीनार है, ठीक। तो पहले हम 2 मीनार बना लेते हैं। ध्यान समझना मैं बना कैसे रहा हूं। गायत्री एकदम ध्यान से समझना। ये 2 मीनार अभी, अब मीनार जब मोठे रहते ना उसका बरते तो रूम घरों नहीं हुई ओकर एक डंडी में जे रही ना तेने ये जो नाम होता है, यही पूरा ग्रीन बोर्ड। ये बोलती कैसे है? आपके को विशेष मीनार है। अभी हम लोग भवन, तेरा चित्र बनेगा तो तेरे इतना बड़ा तो नहीं बनेगा वो। हाँ हाँ फोटो निकाला तो या मुहूर्त का पर किसी ने फोटो, हाँ ये था क्या, फोटो खिंचवाती है तो बोलती यहाँ मुहूर्त का पर नहीं दत्ती पर है, ऐसा बोलती है। उसको देख के समझ में आ जाता है ना कि मेरा फोटो है। वैसे ये क्या है? मीनार है, ठीक है चंचल। ये वीडियो जलेगा ना, कोई देखेंगे ना तो उनका इतना हंसी आएगा, कोई नहीं कटेगा। अभी ग्रुप में नहीं, जब वीडियो डलेगा यूट्यूब में तब आएगा। दादा का कपड़े था पोखरे पर तो, हाँ सही है संदीप। जब डोकरी हो जाएगी ना तो मेरे चैनल में जाएगी, देखेगी यार सारा ये मुलक की सियावत अपन नाती को भी ने बताइए, सारा भी मुलक की सियावत रहे ऐसे ही है। अजी से चंचल देखी तो एक आगे ही नहीं मैं चंचल ना हो रे तीनों से लिरिक चंचल तीन हर दे देखो है ना चंचल। ये 2 मीनार ए बी, और ये क्या हो गया हमारे पास सी डी। अभी ये पता नहीं कि कौन सा मीनार बड़ा है कौन सा मीनार छोटा, अभी हमने दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि दोनों में कौन बड़ा है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये बोला गया है दोनों मीनार की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी मतलब बी से डी तक की दूरी कितना है? 120 मीटर। ये हमने प्राप्त कर लिया, दूरी बराबर 120 मीटर। आगे बढ़ो। देख हम दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर, अभी शीर्ष से देखने पर कौन सी मीनार के? दूसरे। तो हम लोग कहां पर खड़े हैं समझिए? सी पर। यहां पर हम हैं और पहले मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं और उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण मतलब हम यहां पर है और उन्नयन कोण कहां बनेगा? ऊपर की ओर। तो यहां पर से इधर कितना अंश बन रहा है करके बोला है? 30 अंश। अब बात समझना, अब ये 30 अंश बन रहा है मतलब सिंपल सी बात, ए तो यहां पर नहीं होगा, ये कहां जाएगा? ऊपर। तो ए को यहां से खत्म करके हम कहां ले जाएंगे? ऊपर की ओर ए। लेकिन अभी कोण कहां बन रहा है? तो जहां से हम देखते हैं वहां से क्या प्राप्त करते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कहने का मतलब यहां से हम प्राप्त करेंगे क्या? क्षैतिज। ये तो कौन नीचे रहेगा? ये जो लाइन खींचे वो नीचे रहेगा। मतलब उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण कहां बनता है? हाँ, और नमन की थी तो कहां थी? नीचे। उन्नयन के तो कहां जाएगी? ऊपर। तो ऊपर जाएगा ये। तो ए यहां पर नहीं रहेगा, ए कहां पर रहेगा? ऊपर। ए है ए, और यहां से क्षैतिज रेखा प्राप्त किए तो मान लो इसको आप एक अन्य बिंदु दे देना, क्या नाम दे देना? ए। और यहां पर कितना सा कोण बना रहा है? ये 30 है। अब मुझे एक बात बताओ, बीडी का मान जब 120 है तो ईसी का मान भी कितना होगा? 120 होगा कि नहीं होगा? तो दोनों को एक साथ दर्शाएंगे, जब लिखेंगे ना तो एक साथ दर्शाएंगे। अब कैसे दर्शाएंगे देखना, आगे बताओ। दूसरे मीनार की ऊंचाई, इन दोनों में हमने दूसरा मीनार किसको माना है? तो इसका ऊंचाई कितना मिला है? 40 मीटर। तो देखो सीडी का मान जब 40 है तो तुरंत आप ई बी का मान भी कितना प्राप्त करेंगे? 40। बिना बोले आपको तुरंत प्राप्त कर लेना है। समझ आया? ऐसे बनेगा चित्र। ए ई के मान हम यहां इंटर करके निकालेंगे, उसका मान जब हमको पता चल जाएगा तो हमको ए बी का मान भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? दोनों को जोड़ने पर।
यही तो इसका, थोड़ा सा आप इसको लॉजिकली पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के चित्र आप अच्छे से बना लेंगे। तो बता रहा हूं, ये फोकट का 6 नंबर है, बस ये चित्र से ही बनना चाहिए आपसे। अब क्या क्या दिया है इसको हमको बताना है। दिया है चित्र, यदि गलती से गलत बन गया तो पूरा क्वेश्चन तो आप सही बनाओगे, लेकिन पूरा आप गलत जा रहे होंगे और आप खुश रहोगे मैं तो सही बनाया हूं, है ना। तो गलत नहीं करना, चित्र को प्रश्न के अकॉर्डिंग एकदम ध्यान से पढ़कर अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलो क्या दिया है, पहले मीनार की ऊंचाई, ये तो कहा दिया है, दूसरे मीनार की ऊंचाई दिया है, दूसरे मीनार की ऊंचाई क्या है, सीडी बराबर ना, सीडी बराबर ईबी बराबर 40। केवल एक को नहीं दर्शाएंगे, एक साथ दोनों को दर्शाएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाले आपको आगे जाके, फिर बार बार ना बताओगे, एक ही बार बताओ। सीडी बराबर ईबी बराबर 40 मीटर। अब चित्र तो आपने टोटली बना ही लिए है, तो छुपाना क्या किस बात का, ये सीडी है, उसी के बराबर कौन है, ईबी है, मतलब हमको मिल चुका है, खत्म बात। दोनों मीनार की बीच की दूरी, दोनों मीनार के बीच की दूरी की बजाय क्षैतिज दूरी दिया है ना, तो क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी इतना यदि आप तो लिखे हुए देखेंगे ना, कोई भी चेक करने वाले, तो उसको पता चल जाएगा कि आप बहुत टैलेंटेड हो, और उनको ये भी पता चल जाएगा कि आप बोलू सर के स्टूडेंट्स हो। समझ में आया, क्योंकि वो भी मेरे वीडियो देखते हैं। मीनार की क्षैतिज दूरी बीडी बराबर ईसी, हाँ बराबर 120 मीटर। नहीं आया, आया। उन्नयन कोण दूसरे मीनार के शिखर से, दूसरे मीनार के शिखर से उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना अंश, 30 अंश। क्या निकालना है हमको, पहले मीनार की ऊंचाई, पहले मीनार की ऊंचाई, पहले मीनार की ऊंचाई मतलब किसका मान, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। आप इतना डिटेल में बना रहे हो, कोई इतना डिटेल में नहीं बनाते, ध्यान दे रहा है ना, सीधा सीधा वो सीडी बराबर इतना, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, अमका डमका, बस ऐसे ही चलता है। और टाइम कम है तो आप उस तरीके को अपना सकते हो, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आप पूरा डिटेल में ऐसे बनाना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो हम सीधा सीधा इंटर करेंगे कहां पे, यहां पे, क्या नाम है इसका, त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ठीक, लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, बटा बोल रहा हूं इधर लिखा, बराबर में टेन थीटा, लंब का मान ए ई त्रिभुज में ना, लंब का मान ए, आधार का मान ए सी, बराबर टेन थीटा का मान 30 अंश। ए ई का मान पता है क्या, ए सी का मान पता है क्या, टेन 30 अंश का मान ये पता होना चाहिए। तो ए ई का मान प्राप्त करने के लिए 120 कहां जाएगा, ऊपर, बटन में क्या जाएगा, कर्णी 3। क्या बताया था, यदि नीचे में कर्णी 3 है तो अंश हर में कर्णी 3 बटे कर्णी 3 का कर देना है गुणा, तो ये हो जाएगा कर्णी 3 बटा में कर्णी 3। हाँ हो, ए का मान निकालना है, तो तिर्यक गुणा का मतलब आप ये समझ लेते हो कि पहले इसके साथ गुणा होना चाहिए, फिर अंत में जाके कर्णी 3 को फिर से क्या करेंगे, पक्षांतरण। यहाँ पर तिर्यक गुणा करना कोई हमारा टारगेट नहीं, हमारा टारगेट किसका मान निकालना है, ए। तो ए के साथ एक्स्ट्रा कौन है, 120, तो 120 क्या कर रहा है, भाग, उधर जाके क्या करेगा, गुणा, या नीचे में वो कहां चला जाएगा, ऊपर। आप पहले तिर्यक गुणा करोगे, तो तिर्यक गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, इसका गुणा इसके साथ, कर्णी 3 ए ई बराबर इसका गुणा इसके साथ 120। अब फिर से किसका मान निकालना है आपको, ए, फिर इसको क्या करोगे, पक्षांतरण, फिर कहां लेके आओगे, नीचे, काहे इतना तामझाम,
हमारा कार्य ए का मान निकालना है। 120 नीचे से कहां जाएगा, सीधा ऊपर, खत्म बात, फिर गुना नहीं। यहां पर हम क्या किए हैं, 120 को पक्षांतरण, ठीक है। तो कर्ण 3 क्या हो जाएगा, 3। तो 120 कर्ण 3 के बटे में कौन आ जाएगा, 3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 शून्य में 0। क्या प्राप्त हुआ, ए का मान 40 कर्णी 3 मीटर। अब फिर से समझो, यहां से यहां तक का मान 40, इसका मान कितना प्राप्त हुआ, लेकिन हमको किसका मान प्राप्त करना है, ए बी। तो ए बी बराबर, ए बी किससे किससे मिलकर बना है, ए ई प्लस ई बी। ए ई का मान कितना दिया है, 40 कर्णी 3, ई बी का मान यहां से देखो कितना दिया है, 40, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, 40। तो कर्णी 3 धन 1 मीटर, ये जो मिला क्या है, ए बी। और ए बी कौन है, हाँ, पहले मीनार की ऊंचाई। मीनार तो दुष्ट है, कैसे चंद्रमुखी, मीनार दुष्ट है। अब मीनार की ऊंचाई की है तो मैं दूसरा मीनार समझ गया था। तो अतः पहले मीनार की ऊंचाई लिखना है। अतः क्या करता है, अतः क्या करता है, कल क्या बताया था, देखो जानवर लोग पूरा भूल गए। पहले मीनार की ऊंचाई 40 कर्णी 3 धन 1 मीटर हो गया है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये प्रश्न के कौन है, दे है, एक है। 40 जब कॉमन निकली, 40 से जब कॉमन निकालेंगे तो कुछ नहीं बचता, मतलब वहां पर क्या बचता है, एक, ठीक है। और ये है प्रश्न नंबर 5। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6। करो आगे। छठवा का चित्र भी बहुत, छठवा का चित्र दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, देखना, लिख लेना सभी इसको। अंजलि को हुआ क्या है, कितना हंसते जा रही है, छठवा प्रश्न नंबर 6 कह क्या रहा है, एक मीनार है? अच्छे से बोला था टीचर, चल सुन। हाँ, प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, अब ठीक है, ये आदत हो गया है कि प्रश्न कुछ कह रहा है मेरे, उससे हो जाता है। बताओ प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, मेरा आदत है। एक मीनार के आधार से ए सरल रेखा पे ए और बी दूरी पर बनने वाले कोण कर्णी ए बी होगी। एक बात सुनो, यहां पर एक बात आ रहा है, पूरक। पूरक नाम आप लोग सुने होंगे, जब 10वीं में आप फेल हो जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, पूरक, ठीक है। पूरक परीक्षा देते हैं नहीं, या ज्यादा है तो पानी मुंह में डालने के बाद ऐसे बाहर जो निकालते हो क्या होता है, पूरक, यही होता है ना पूरक। और क्या होता है पूरक बताओ, और एक और चीज होता है संपूरक। तो संपूरक का मतलब होता है पानी मुंह में डालो और सामने में जो है उसके ऊपर पूरक दो, वो क्या होता है, संपूरक। समझ रहे भावना, पूरक और संपूरक में अंतर समझ नहीं से। पूरक मतलब पानी मुंह में डालो और केवल पूरक दो, वो क्या है, पूरक। पानी मुंह में डालो और सामने वाले के ऊपर पूरक दो, तब वो हो गया संपूरक, ठीक है। तेरी परिभाषा याद हो गया। अब देखो पूरक एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, पूरक कोण कहलाता है। संपूरक की बात हुआ था तो जिनका योगफल 180 अंश हो वो संपूरक, 9वीं में आप लोग पढ़े हो, पूरक और संपूरक।
तो पूरक की बात आ रही तो योगफल कितना होगा 90 अंश। अब एक बात समझो, यदि एक कोण आपको प्राप्त हो गया मान लो 30 अंश, कितने अंश प्राप्त हो गया 30, तो 30 अंश के पूरक कोण क्या होगा बताओ। शाबाश, कितना होगा 60। ये 60 आया कैसे, जोड़े में कितने 90 में किसको घटाए 30। समझ आया, मतलब आपको एक कोण यदि प्राप्त हो जाए तो उसका पूरक प्राप्त करने के लिए 90 में दिए गए कोण को घटाओगे। 30 को घटाए तब क्या प्राप्त हुआ 60, 40 दिया रहता तो कितना प्राप्त होता 50। ये 50 कैसे आया 90 माइनस 40। मान लो हमको थीटा दिया है तो थीटा का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा। 30 30 40 तो फटाफट बता दो। अब थीटा ही तो यहाँ तो सब घट ही रहे, घटेगा नहीं, लेकिन 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। एक कोण यदि हमको थीटा प्राप्त हुआ तो थीटा का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा। अभी यही आने वाला है इसलिए बता रहा हूं 90 माइनस थीटा। अब बात आती है मीनार, ये है मीनार। फिर चंचल की यार मीनार जी नहीं दिखा सर, मीनार को हमने नामकरण क्या कर दिया पी क्यू। एक सरल रेखा में दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया आर, दूसरा बिंदु को क्या नाम दे दिया एस। सरल रेखा में दो बिंदु है और मीनार से इनकी दूरियां, मीनार से दूरियां समझना बात, यहां से यहां तक की दूरी है ए। पहले बिंदु की दूरी क्या है ए, यहीं से दूसरे बिंदु की दूरी ये क्या मिला हुआ है बी। गलती से यहां से यहां तक की दूरी। एक बात और, जब दूरी की बात आती है ना तो आप जैसे पाए वैसे यहां पर लाइन खींच देते हो, ऐसा नहीं है। ये आर के जस्ट नीचे में यह लाइन रहेगा, आप यहां पर कर देते हो इस लाइन को जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा देते हो, ऐसा नहीं है भाई। यहां से एग्जैक्ट यहां से एस तक की दूरी क्या है हमारे पास बी, ना इसको कम करेंगे ना ज्यादा। समझ आया। और आर से एस तक की दूरी बी मत कर देना, मीनार से ही पहले बिंदु की दूरी ए, मीनार से ही दूसरे बिंदु की दूरी बी। पहले ढंग से पर प्रश्न कहां दे सर वाले प्रश्न पढ़े है। हाँ तो बी है तो एस तक गे है, मतलब देगा बी लिखने का। अब मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर है या 30 सेंटीमीटर है, तो दूरी कहां लिखते हैं बीच में कर लिखा कर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है 30, तो 30 बीच में लिख देना। गायत्री होगी जो लिखा तो ही ना रे गायत्री। चलो देखो बीच में लिखते हैं गायत्री, देखो यहाँ अच्छा ये यहां पर ऐसे नहीं किया बीच में, इसलिए लग रहा है कि ये अच्छा लिखना है, ऐसे लिखना था बोल रही है। क्या बोल रही है कुछ बोलेगी और मत बोल, हमला का है वो क्वेश्चन तोरे मन में रही, हमला तुम्हें पता चली है। अब देखो दोनों बिंदुओं पर मीनार के शिखर पर बनने वाले उन्नयन कोण क्या है पूरक। अब समझना यहां से मीनार के शिखर के लिए कोण बनाएंगे ऐसे, और यहां से भी मीनार के शिखर के लिए कोण बनाएंगे ऐसे। मान लो यहां पर बनने वाले कोण को हमने दे दिया थीटा, तो यहां पर बनने वाले कोण क्या कहलाएगा 90 माइनस थीटा। ये देखो क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक। मान लो संपूरक की बात आता तो 180 माइनस थीटा, संपूरक वाला आएगा नहीं। हाँ ठीक है रहने दो। अब सुनो, ये पहले बिंदु की दूरी क्या है ए, दूसरे बिंदु की दूरी क्या हो गया बी। पहले बिंदु पर बनने वाले कोण को हमने क्या माना थीटा, दूसरे बिंदु पर बनने वाले कोण क्या आ गया 90 माइनस थीटा। ये दिया नहीं रहेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, खोजते मत रहिए यार, कोनो जगह थीटा नहीं देगा और कोनो जगह 90 माइनस थीटा नहीं देगा, इसी खोजत मत रहिए, वरना अब्बर दिमाग वाला था। दिया है, क्या दिया है, इसको मीनार से पहले बिंदु की दूरी। हाँ चलो क्या प्रश्न में क्या बोला है, एक मीनार है, क्षैतिज रेखा में दो बिंदु हैं, पहले बिंदु की दूरी ए दूरी पर एक बिंदु स्थित है और बी दूरी पर दूसरा बिंदु। ठीक है,
पहले बिंदु से और दूसरे बिंदु से मीनार के शिखर पर बनने वाले उन्नयन कोण, पहले बिंदु और दूसरे बिंदु से मीनार के शिखर पर बनने वाले उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। अब दोनों के जगह में कितना कितना बना है हमको पता नहीं है, तो एक किसी एक को मान लेंगे। आर पर बनने वाले कोण ने क्या माना, थीटा, तो एस पर बनने वाले कोण ऑलरेडी प्राप्त हो जाए क्या, 90 माइनस थीटा। मान लो यहाँ पर बनने वाले कोण को हमने कहा भाई 50 अंश बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बनने वाले कोण कितना रहेगा, 40। एक्चुअल में 40 अंश कैसे आया, 90 में 50 को घटाने पे, तो हमने 50 नहीं माना है, क्या माना है, थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ आया। तो इस तरीके से हमको दोनों पर बनने वाले उन्नयन कोण भी प्राप्त हो गया। अब इसी को आपको बताना है मीनार से, कहोगे मीनार से पहले बिंदु की दूरी, पहले बिंदु की दूरी क्या दिया बताओ, क्यू आर बराबर ए। पी क्यू लिखो ना, नहीं अभी रुक जा सबर कर सबर। पी क्यू क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो सीधे में है इसलिए उसको थोड़ा सा नीचे में लिखेंगे, ठीक है। मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी, अच्छा यहां पर उन्नयन कोण आप लिख देना यार, तुरंत यहीं पे लिख देना उन्नयन कोण। पहले बिंदु के लिए उन्नयन कोण हमने क्या प्राप्त किया है, थीटा, लिखना आप इसको, ठीक है। मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी क्या है, बी। अच्छा दूसरे बिंदु को हम क्या दर्शाएंगे बताओ तो, क्यों से एस, मतलब इसको हम क्या दर्शा देंगे, क्यों एस, एक जस्ट नीचे। अरे यही तो समझाया आपको, यही समझाया, यही गलती आप लोग करते करके 1000 बार बताओ तो ध्यान देते नहीं हो। जनरली होता है क्या, बच्चे यहां से यहां तक लेते हैं फिर आर से एस चले जाते हैं। दूरियां जो है वो दोनों के दोनों कहां से है, मीनार से है। ये नहीं बोला है कि ए दूरी पर बिंदु है फिर वहां से दूरी, ऐसा नहीं बोला है। दोनों दूरियां कहां से लिया गया है, मीनार से। तो क्यू से ही आर होगा और क्यू से ही कौन होगा, एस। गलती से आर से एस मत कर देना, और यही करते करके बताया जो आप फिर से कह रहे हो, 10 सेकंड नहीं हुआ है बताओ। सुनो, क्यू से आर और क्यू से ही कौन रहेगा, एस। क्यू से एस की दूरी क्या हो गया, बी। और यहां पर तो उन्नयन कोण क्या मिलता है बताओ, 90 माइनस थीटा। अब सीधे में दो बार उन्नयन कोण नहीं है रे, यहां पर उन्नयन कोण क्या मिला है, थीटा, यहां पर उन्नयन कोण क्या मिला है, 90 माइनस थीटा। तो दो बार नहीं लिखा नोला, एक ही बार लिख दो। चल सीधे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर, करने के अंदर में क्या रहेगा, ए। इतना करने के बाद अब त्रिभुज में इंटर करना शुरू करो। सबसे पहले कौन से त्रिभुज में इंटर करेंगे, यहां, क्या नाम है इसका बताओ, क्या है, पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में मीनार की ऊंचाई हमको क्या कैसे नहीं दे, पी क्यू के मान हमारा निकालना है, क्यू आर के मान क्या दे, कोण के मान क्या दे, क्या दिया है, क्या निकालना है, किसी नहीं दे। मतलब ये तो 4-5 दे रही तबे दे, और ये अति बड़ ए है नहीं दिखाते, बहुपुरा मर मर के जो आए है। सूत्र क्या लगेगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा। लंब का काम कौन कर रहा है, पी क्यू, आधार का काम कौन कर रहा है, क्यू आर, बराबर में tan थीटा का काम कौन कर रहा है, ठीक। पी क्यू का मान पता है क्या, क्यू आर का मान हमको क्या पता है, ए, बराबर में tan थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब फिर से समकोण त्रिभुज में इंटर करो, लेकिन बड़ा वाला में, बड़ा वाला क्या नाम है, बड़े वाले त्रिभुज का नाम, अरे रे 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 सुंदर, पी क्यू एस। ये समकोण त्रिभुज नहीं है हमारे, ये समकोण दिखत तोला, जतका त्रिकोणमितीय अनुपात लगते थे कामा लगते समकोण में। अब तुम एकदम बड़े वाले त्रिभुज क्या होता है, ये बड़े दिखते हैं, पी आर एस, वाह। यहां से इंटर करेंगे कहा,
पी क्यू एस, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में क्या हो इसको, फिर बताओ किसे लिखो। हाँ, क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। किसका सूत्र है ये, टेन थीटा, लेकिन थीटा के जगह में अब थीटा नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। लंब का काम कौन कर रहा है, पी क्यू, आधार का काम कौन कर रहा है, अब आर एस मत कीजिएगा, कौन कर रहा है, क्यू एस, और टेन 90 माइनस थीटा का सूत्र है, अरे वाह, कॉट थीटा। मान रखो पी क्यू का मान पता नहीं है, क्यू एस का मान क्या मिला है, पी बराबर में कॉट थीटा, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को कर देना सीधा गुणा, समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2। अब काबर गुणा करत हम सर, अतः दिला जोड़ना घटाना करत रहे, अब गुणा काबर पूछा ना रे, मतलब मैं नहीं की तो तुम पूछते बोलो नहीं बताओ जवाब, करबो मतलब करबो गुणा, चलो गुणा करो। अब अक्का भी नहीं कि नहीं सर बता दे सर, हमें जानना है सब, तो भाई यार भेड़ हो तुम लोग। गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीधे में हमने देखा ए बी आपस में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ए और बी गुणा कब करिए, जब समीकरण नंबर 1 और 2 का कर वो गुणा, गुणा करा था, ए जब प्लस रहती तो दोनों ला जोड़ते हैं, अभी क्या करे वो, तो करा गुणा, लेफ्ट में लेफ्ट गुणा, पी क्यू के बटा में ए गुणा पी क्यू के बटा में बी बराबर में टेन थीटा गुना कॉट थीटा। चलो भाई गुणा करो, पी क्यू गुणा पी क्यू करेंगे तो पी क्यू का वर्ग, ए गुणा बी करेंगे तो ए बी बराबर 10 इंटू कॉट का मान, अरे भयंकर याद है चिंतन, वो हो 10 इंटू कॉट का मान क्या होता है, ए बी जाएगा ऊपर, तो पी क्यू का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी, फिर पी क्यू बराबर में कर्णी के अंदर ए बी, और यही हमको करना था, पी क्यू बराबर क्या है, कर्णी के अंदर ए बी, सिद्ध हो गया, सरल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है डॉक्टर भाई। झरना समझ आया कि नहीं, ये पहले बताओ, जानवर लोग एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हो, नहीं बनेगा आगे, चलो लिखो।